हेलो, नमस्कार और अदब सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि कैसे अलग अलग ग्रह जब वो आत्मकारक होते हैं तो अपना असर कैसे दिखाते हैं और कैसे आत्मकारक आत्मा की यात्रा भी है और ये क्या और कैसे व्यक्ति की शख्सियत और उसके खासियात को जाहिर करता है और उसकी जिंदगी की एक खास दिशा की तरफ रुख या जिंदगी के तरीके को आत्माकारक के जरिए समझा जा सकता है, क्योंकि ये इंसान के बर्ताव, रवैया और आम खासियात के बीज बोता है। वहीं दूसरी तरफ अमात्यकारक जैमिनी ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में दूसरा सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह होता है और इस तरह अमात्यकारक को वो ग्रह कहा गया है जो आपकी जिंदगी में कामकाज यानी आपके कर्म को तय करता है। और क्योंकि ये आपके कर्म से जुड़ा हुआ है इसलिए ये आपकी कुंडली में करियर या पेशे का सबसे ताकतवर जाहिर करने वाला ग्रह भी माना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे अमात्यकारक दूसरे सबसे ज्यादा अंश वाले ग्रह होने की वजह से और कर्म और काम से जुड़े होने की वजह से क्या नतीजे देता है। अब एक अहम बात यह है कि अमात्यकारक अगर बहुत मजबूत है तो जाहिर है ग्रह की फितरत के मुताबिक वो आपको मजबूत नतीजे देगा, मगर अगर अमात्यकारक कुंडली में दूसरे सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह होने के बावजूद दग्ध या नीच या पीड़ित है तो जाहिर है वो चुनौतियां देगा, आपके करियर में रुकावटें पैदा करेगा। और इसलिए ये जरूरी है कि जब आप अपनी कुंडली में वो सभी चीजें देखें जो आपको करियर या पेशा देती हैं, जिसमें शामिल है कौन सा सबसे मजबूत घर है, कौन सा सबसे मजबूत ग्रह है, दशम भाव का स्वामी और उसकी सूरत हाल क्या है और कौन सा अमात्यकारक है। जब आप इन सभी चीजों का मेल देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके करियर और पेशे का एक सबसे मजबूत हिस्सा अमात्यकारक है। अगर अमात्यकारक बहुत कमजोर है तो जाहिर है उस रास्ते में मुश्किलें आएंगी जो आपने अमात्यकारक के आधार पर चुना है। मिसाल के तौर पर अगर बुध अमात्यकारक है तो जाहिर है कम्युनिकेशन, हीलिंग सर्विसेज, ब्रांडिंग, मार्केटिंग आपके करियर का जाहिर तरीका बन जाएगा। मगर अगर बुध कमजोर है तो इंसान की तहकीकाती काबिलियत कम हो जाएगी और वो इंसान उन इलाकों की तरफ रुख करेगा जहां तहकीकाती काबिलियत कम चाहिए मगर तख्लीकी काबिलियत ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शख्स में तहकीकाती कुव्वत कम मगर कम्युनिकेशन में तख्लीकी आज़ादी ज्यादा है मगर ज्यादा कल्पनाशील और तख्लीकी है, वो एक अच्छा लेखक हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि कौन से ग्रहों के मेल एक अमात्यकारक के तौर पर आपको क्या दे रहे हैं, ये कि वो कैसे बैठे हैं, कितने मजबूत हैं और वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं या आपकी कुंडली में किस करियर और पेशे की तरफ इशारा कर रहे हैं। और जाहिर है जब आप अपना करियर चुनने के लिए देखेंगे दरअसल ग्रहों की ताकत और अमात्यकारक की ताकत और ये कि वो किस चीज और किस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, तो एक करियर चुनना, एक मुनासिब करियर चुनना और फिर उसमें कामयाब होना जिंदगी का एक आसान तरीका है और एक आसान रास्ता है, बजाय इसके कि अमात्यकारक पीड़ित हो और फिर भी आप वही खास रास्ता चुने और फिर आपको रुकावटों का सामना करना पड़े। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग ग्रह अमात्यकारक बनकर आपके लिए क्या नतीजे पेश कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ग्रहों की ताकतों का वो मेल जिसमें दशम भाव की ताकत, लग्नेश, अमात्यकारक और साथ ही द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी शामिल हैं, योग या दशा के साथ मिलकर हमें नतीजे देते हैं। मगर जब हम अलग अलग ग्रहों को अमात्यकारक के तौर पर देखते हैं तो उस खास ग्रह से जुड़े कुछ पेशों में कामयाबी की सबसे ज्यादा संभावना क्या है। सूरज से शुरू करते हैं। हम जानते हैं सूरज एक लीडर को दिखाता है और इसलिए एक शख्स जिसका सूरज अमात्यकारक के तौर पर बहुत मजबूत है वो जाहिर तौर पर पाएगा कि सरकार से जुड़ी सेवाएं, सरकारी प्रोजेक्ट या अहम इख्तियार वाली पोजीशन के मुखिया, चाहे दवा के क्षेत्र में हो या कला के क्षेत्र में या एक प्रोडक्शन स्टूडियो के मुखिया के तौर पर या इदारेबंदी से जुड़ी मजबूत पोजीशन में सूरज को अमात्यकारक के तौर पर देखा जा सकता है। लोग अगर वो इंस्टीट्यूट के मुखिया या सरकारी बॉडीज में नहीं है तो जाहिर है वो सबसे ऊंची पोजीशन न सही मगर बहुत असरदार पोजीशन जरूर रखेंगे। मिसाल के तौर पर किसी मंत्री या मंत्रालय का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहुत ताकतवर होगा, चाहे वो खुद मंत्री न हो। दूसरा, अगर सूरज अमात्यकारक है तो ऐसे शख्स को उन इलाकों या करियर से भी जोड़ा जा सकता है जो या तो कला में महारत से जुड़े हों जहां शुक्र या चांद की ताकत साझा होती हो। ऐसा शख्स एक कामयाब अदाकार हो सकता है, एक डांसर हो सकता है, एक गायक हो सकता है। और हम जानते हैं कि किसी भी पेशे में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए सूरज की ताकत बिल्कुल जरूरी है। और इस तरह सूरज लगभग हर करियर में सबसे ऊंचा पेशा देने वाला या सबसे ऊंची पोजीशन देने वाला
या सबसे ऊंची कामयाबी या असर या लीडरशिप देने वाला ग्रह है। कमजोर सूरज के साथ किसी भी करियर या पेशे में अख्तियार, असर, ताकत, लीडरशिप वाली पोजीशन हासिल नहीं की जा सकती और सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सूरज अमात्यकारक के तौर पर आपको सरकार, सरकारी प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूट, अख्तियार और वो तमाम इंस्टीट्यूट जहां मजबूत फैसले लेने की जरूरत होती है से जुड़ी सबसे ऊंची पोजीशन दे सकता है, या कॉर्पोरेट में लीडर के तौर पर, या किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊंची एग्जीक्यूटिव पोस्ट दे सकता है, खास तौर पर सूरज से जुड़े इलाकों में। मगर सूरज ये भी यकीनी बनाएगा कि आप चाहे जो भी करियर हो, अगर सूरज मजबूत है और अमात्यकारक है तो वो आपको उस करियर में असर और इख्तियार की सबसे ऊंची पोजीशन तक पहुंचने में जरूर मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका चांद अमात्यकारक है तो दिमाग से जुड़ी चीजें या वो इलाके या इंडस्ट्रीज जो दिमाग से जुड़ी है, चाहे वो एक साइकेट्रिस्ट का हो या एक शख्स जो साइकोलॉजिस्ट हो या मेंटल हेल्थ से जुड़ा हो या फलसफा, रूहानियत से जुड़ा हो या पानी या तरल पदार्थ से जुड़े पेशे, चांद को अमात्यकारक के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। चांद एक देखभाल और सहारा देने वाला ग्रह भी है। अमात्यकारक आपको उन पेशों में भी ले जा सकता है जहां सहारा देने वाली सेवाएं अहम हैं, चाहे नर्सिंग में, चाहे दवा में, चाहे हीलिंग में, चाहे एनजीओ में काम करना, चाहे हॉस्पिटल में हेल्पर के तौर पर काम करना। अगर चांद अमात्यकारक है तो ऐसे शख्स में तख्लीकियत भी आ सकती है और वो शख्स जब बुध की ताकत के साथ मिलेगा तो एक कामयाब लेखक हो सकता है, समस्या सुलझाने में बहुत तख्लीकी हो सकता है। राहु से जुड़ने पर मजबूत तकनीकी क्षेत्रों में भी जा सकता है। चांद अमात्यकारक के तौर पर आपको उन पेशों की तरफ भी ले जा सकता है जिनमें हमदर्दी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप काउंसलिंग में जा सकते हैं, कला में जा सकते हैं, औरतों से जुड़े प्रोडक्ट या हेल्थ केयर या दवा या हीलिंग से जुड़े पेशों से भी जुड़ सकते हैं, जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, जो रणनीति बनाते हैं। खास तौर पर गुरु की ताकत के साथ मिलने पर धार्मिक इंस्टीट्यूशन और बुध की ताकत के साथ मिलने पर अच्छे गणितज्ञ भी हो सकते हैं। मंगल अमात्यकारक कांस्टेबलरी से जुड़े क्षेत्र या करियर, सेना की सेवाओं से जुड़े, पुलिस और ऐसी ही सेवाएं सबसे ऊपर है। मजबूत मंगल को अमात्यकारक के तौर पर पाने वाला शख्स उन सभी क्षेत्रों में जा सकता है जहां बारीकी की बहुत ज्यादा जरूरत हो, साहसिक कारनामों का जज्बा हो और बहुत ऊर्जा और आगे बढ़ने की रूह हो। वो लोग जो रिस्क लेते हैं, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स में, पैरासेलिंग में या मार्शल आर्ट्स सिखाने में, और वो सर्जन जिन्हें सर्जरी में बहुत ज्यादा बारीकी की जरूरत होती है, सभी मंगल को अमात्यकारक के तौर पर देखे जा सकते हैं। मंगल को अमात्यकारक के तौर पर पाने वाले लोग जांच पड़ताल, जासूसी जैसे पेशों में भी जा सकते हैं और शनि के साथ मिलने पर एक शानदार इंजीनियर और इन्वेंटर बना सकते हैं। ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, हथियार और गोला बारूद बनाने वाली इंडस्ट्री में पाए जा सकते हैं और अगर राहु से जुड़ाव हो तो बहुत ऊंचे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन ऐसे लोगों से जोड़े जा सकते हैं जिनका मंगल अमात्यकारक है। मगर अगर मंगल कमजोर है, हालांकि अमात्यकारक के तौर पर दूसरे सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह है, फिर भी अगर कांस्टेबलरी सेवाओं या सेना की सेवाओं में नहीं है तो शख्स सिक्योरिटी सर्विसेज में जा सकता है या क्लब और बार में बाउंसर बन सकता है या बड़े लोगों का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, खास तौर पर अगर सूरज या गुरु से जुड़ाव हो। ऐसे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं या डीप सी डाइविंग में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। वो लोग जो दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं और अलग अलग टूल्स, बारीकी वाले टूल्स इस्तेमाल करते हैं जब गुरु से जुड़ाव हो। जब बुध अमात्यकारक होता है तो तहकीकात, तहकीकाती काबिलियत, रिसर्च, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन से जुड़े करियर सबसे ऊपर है। ऐसे लोग शानदार कम्युनिकेटर होते हैं और बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, खास तौर पर जब बुध चांद की ताकत के साथ मिलता है। सबसे कामयाब लेखक मजबूत चांद और बुध के मेल में देखे जा सकते हैं, या यहां तक कि शुक्र और बुध के मेल में भी। गुरु की ताकत के साथ मिलने पर सबसे ऊंचे दर्जे की पढ़ाई लिखाई लाता है। वो लोग जो स्पाई नॉवेल लिखते हैं या गैर काल्पनिक किताबें अलग अलग मौजुओं पर लिखते हैं, उन्हें बुध से जोड़ा जा सकता है, खास तौर पर अगर उन लेखन के साथ गहरी तहकीकात जुड़ी हो। वो लोग जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में ऊंची पोजीशन तक पहुंचते हैं, सेल्स में, बिजनेस में बहुत ऊंची कामयाबी हासिल करते हैं। हर तरह के बिजनेस, डीलर, बातचीत करने वाले बुध को अमात्यकारक के तौर पर देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग हीलिंग सर्विसेज में भी हो सकते हैं जब चांद से जुड़ाव हो और डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन जाएं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चले जाएं और दवा से जुड़े तमाम करियर में
और पॉलिटेक्निक में दाखिला लें या क्लिनिकल सर्विसेज या पैथोलॉजिकल सर्विसेज में शामिल हो जाएं। अगर बुध बहुत कमजोर है और अमात्य कारक है तो ऐसे लोगों में ऑडिटिंग की बहुत मजबूत काबिलियत भी हो सकती है और वो लोग हो सकते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट देखते हैं और मार्केट रिसर्च का तहकीकात करते हैं और उस डेटा का इस्तेमाल बड़ी कंपनियों में संगठन के मकसद को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। ऐसे लोग वित्त और अकाउंट्स से जुड़ी सरकारी पोजीशन में भी मजबूत अख्तियार रख सकते हैं। यहां तक कि बहुत कमजोर बुध के साथ भी, मगर मजबूत गुरु और चांद के साथ आप अब भी उन पेशों में जा सकते हैं जो शायद छोटे दर्जे के हों मगर फिर भी ब्लॉग लिखने, वीडियो बनाने और उस कम्युनिकेशन और लेखन की काबिलियत से कुछ आमदनी पैदा करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। गुरु को अमात्य कारक के तौर पर पाने पर दूसरों को राह दिखाने, सलाह देने, धार्मिक गुरु, रूहानी संगठन, ऊंची तालीम या एजुकेशन में दूसरों की मदद करने वाले संगठन जिसमें पीएचडी और ऊंची डिग्रियां शामिल हैं, सभी गुरु से जोड़े जा सकते हैं। टीचिंग का पेशा उन लोगों के लिए सबसे आसान हो सकता है जिनका गुरु अमात्य कारक के तौर पर मजबूत है, और वैसे ही तमाम धार्मिक इंस्टीट्यूशन के पुजारी भी। गुरु का मजबूत होना और अमात्य कारक होना सरकार में या सरकार को सलाह देने वाले, सरकार को मजबूत असरदार पोजीशन देने वाले भी बना सकता है। वो लोग हो सकते हैं जो डिफेंस एडवाइजर होते हैं, मेडिकल एडवाइजर होते हैं, ऊंची पोजीशन वाले एडवाइजर होते हैं, और वो लोग भी हो सकते हैं जो फॉरेन सर्विस में होते हैं जहां डिप्लोमेसी और चालाकी के साथ साथ समझदार फैसले लेने की जरूरत होती है, खास तौर पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ाव हो। गुरु मंगल के साथ मिलकर एक अच्छा कोच बना सकता है, एक स्पोर्ट्स कोच भी बना सकता है या एक मैनेजमेंट गुरु भी बना सकता है। मैनेजमेंट बुक्स के कुछ सबसे कामयाब लेखक, मैनेजमेंट थ्योरी के सबसे कामयाब प्रस्तावक, मैनेजमेंट में ब्रेक थ्रू आइडिया, अलग अलग बिजनेस मॉडल बनाने वाले, सभी एक मजबूत गुरु से जोड़े जा सकते हैं जो अमात्य कारक है और जिसे चांद या बुध या राहु का सपोर्ट हासिल है, जो जातक को एक ब्रेकआउट डिमीनर भी देता है। शख्स को रियल एस्टेट से जुड़ी अच्छी कामयाबी मिल सकती है और बच्चों की तालीम, बच्चों के मामलों से जुड़ी अच्छी कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि गुरु बच्चों का कारक भी है और सफर, टूरिज्म, विदेशी क्लाइंट, विदेशी संस्कृति से भी जुड़ सकता है, खास तौर पर जब गुरु का राहु से जुड़ाव हो। शुक्र को अमात्य कारक के तौर पर पाने पर जिंदगी की आराम, जिंदगी की ऐशो आराम, घर की सजावट, वो सभी चीजें जो खूबसूरती से जुड़ी हैं, चाहे बदन की हो, घर की हो या हमारे आसपास की किसी भी चीज की, जिसमें हमारे इस्तेमाल की चीजों की खूबसूरती भी शामिल है, शुक्र से जोड़ी जा सकती है। परफ्यूम इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में, कला में बहुत कामयाबी पाने वाले लोग, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे पेंटर, अच्छे डांसर, सुपर मॉडल, वो लोग जो हेयर ड्रेसर है, जो स्पा, ब्यूटी पार्लर, तख्लीकी फैशन डिजाइनर के जरिए दूसरों की खूबसूरती से जुड़े हैं, सभी शुक्र से जोड़े जा सकते हैं। वो लोग जिनकी नजर दौलत बनाने पर होती है, बिजनेस में झुकाव के साथ, वेल्थ मैनेजमेंट में, स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट में, हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट में, सभी शुक्र को अमात्य कारक के तौर पर देखे जा सकते हैं, खास तौर पर जब बुध या यहां तक कि चांद की ताकत के साथ मिलावट हो। शुक्र को अमात्य कारक के तौर पर पाने वाले लोग उल्टे लिंक के साथ काम कर सकते हैं और मार्केटिंग एडवाइजर या मार्केटिंग मैनेजर या हाई प्रोफाइल शख्सियत के मैनेजर बन सकते हैं जो खुद जिंदगी में बहुत कामयाब है, चाहे अदाकार हो या मॉडल या कला से जुड़े हों। एक मजबूत शुक्र अमात्य कारक के तौर पर लोगों के लिए हर तरह की खुशहाली और बरकत ला और खींच सकता है और इसके जरिए बहुत ताकत और असर भी डाल सकता है, और इसलिए कुछ सबसे मजबूत उद्योगपति वो लोग होते हैं जिनका शुक्र बहुत मजबूत होता है। वो लोग जो लग्जरी प्रॉपर्टी बेचकर, रिजॉर्ट से जुड़ी, रेस्टोरेंट से जुड़ी, बार और सभी हाई प्रोफाइल खाने की जगहों से जुड़कर बहुत पैसा कमाते हैं, उन्हें शुक्र से जोड़ा जा सकता है। एक मजबूत शुक्र जब बुध की ताकत के साथ मिलता है, औरतों की हीलिंग सर्विसेज और औरतों के प्रोडक्ट से जुड़े पेशों में। शनि को अमात्य कारक के तौर पर पाने पर हर राह के दूसरे दर्जे की पोजीशन में कामयाबी देखी जा सकती है। दूसरे नंबर की भूमिका, चाहे कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूट में, सभी शनि को अमात्य कारक के तौर पर देखे जा सकते हैं। ये लोग वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, एसोसिएट प्रेसिडेंट और सरकार के असिस्टेंट भी हो सकते हैं, मगर शनि को उन पोजीशन तक पहुंचने के लिए मजबूत होने के लिए सूरज की मदद की जरूरत पड़ सकती है। एक मजबूत शनि अमात्य कारक के तौर पर आसानी से कड़ी मेहनत, लगन, वफादारी और इकरार के जरिए वक्त के साथ एक मिडिल मैनेजर की पोजीशन दिला सकता है। सबसे अच्छी चीज जो शनि अमात्य कारक के तौर पर देता है वो है स्थिरता और मजबूती।
शनि को अमात्य कारक के तौर पर और मजबूत हालत में पाने वाले शख्स को उसकी पोजीशन से बहुत कम ही कोई हटा सकता है और ऐसे लोगों को बहुत कम ही नीचे गिराया जा सकता है और मुकाबले से हराया जा सकता है। ऐसे लोग आहिस्ता बढ़ते हैं मगर आखिरकार घर की दूसरी ताकतों से जुड़े सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। शनि अमात्य कारक के तौर पर एक बिल्डर बना सकता है, एक दुकानदार बिजनेस ओनर बना सकता है, दूसरों की सेवाओं से जुड़ा हुआ बना सकता है, चाहे नाई से जुड़ा बिजनेस हो, सैलून से जुड़ा हो, क्लीनिंग सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज, टिकटिंग सर्विसेज से जुड़ा हो, वो सभी सेवाएं जो दूसरों की सेवा से जुड़ी है, मरम्मत की सेवाएं, चाहे प्लम्बर के तौर पर, बढ़ई के तौर पर, चपरासी के तौर पर, या यहाँ तक कि वो शख्स जो ज्वेलरी बनाता है जब शुक्र से जुड़ाव हो, शनि को अमात्य कारक के तौर पर देखा जा सकता है। एक मजबूत शनि अमात्य कारक के तौर पर एक जुडिशियल ऑफिसर या जज या वकील भी बना सकता है। एक बहुत मजबूत शनि अमात्य कारक के तौर पर एक जन नेता बना सकता है, जहां आप संगठनों के यूनियन लीडर होते हैं या हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री में यूनियन लीडर होते हैं। अब जबकि हमने देख लिया है कि अलग अलग ग्रह जब वो अमात्य कारक होते हैं तो आपके लिए कैसे अलग अलग नतीजे पेश कर सकते हैं, मेहरबानी करके अपनी कुंडली में देखें कि कौन सा ग्रह अमात्य कारक है और उसकी जगह कितनी मजबूत है। क्या वो पीड़ित है, क्या वो नीच है, क्या वो दग्ध है, क्या उस पर पाप ग्रहों की युति है या पाप ग्रहों की दृष्टि है, या फिर शुभ ग्रहों से जुड़ाव है या किसी दूसरे शुभ ग्रह के साथ अच्छे योग में है और आपको राजयोग या धन योग देता है। फिर उसके आधार पर चुनें कि आपको किस करियर, किस पेशे की तरफ बढ़ना चाहिए और देखें कि क्या आपने वही सही पेशा चुना है जो आपके अमात्य कारक के मुताबिक है। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज शेयर करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी तरफ से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचें। और जब तक हम फिर किसी और वक्त न मिलें, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।